नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और 7 तारीख को इस लोकसभा सीट पर मतदान होना है। अभी हम बिडदतिया लोकसभा क्षेत्र की लाहौर विधानसभा के नगर आलमपुर में मौजूद हैं और लाहौर विधानसभा से विधायक गुड्डू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने यहाँ लगभग 33 सालों से कांग्रेस का राज रहा है और कांग्रेस के किले को ढहा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ बने हैं। गुड्डू जी, आपका स्वागत हमारे चैनल में। हाँ जी, बोलिए। गुड्डू जी, जैसे कि आपने ये रिकॉर्ड जीत हासिल की है और एक इतिहास बदला, यहाँ लगभग 33 सालों से राज्य था कांग्रेस पार्टी का और आज जो है भारतीय जनता पार्टी से विधायक आप चुन के आए हैं और लोकसभा चुनाव जो है कैसा होने वाला है? देखो, लोकसभा चुनाव तो जैसा होता आया है वैसा ही होगा, लेकिन से भारतीय जनता पार्टी हमेशा विजय हुई है, अब इस बार भी विजय होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार जो है इतिहास जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बदला है, उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बदलने वाली है। ऐसा है, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। इन सब का बातों का रिजल्ट निकलेगा 4 जून को। जब 4 जून को मत का परिणाम निकले उसके बाद आप बात करना। जैसे कि फूल सिंह बरैया जो है कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी संध्या राय जी, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच में ना पहुंच पाने के कारण उनका ये कमजोर पक्ष माना जा रहा है और फूल सिंह बरैया को जैसे कि दलितों के नेता कहे जाते हैं और विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं, तो क्या लगता है इस बार आपको टक्कर हो सकती है या फिर? हमारे प्रत्याशी की और कांग्रेस के प्रत्याशी की कोई तुलना हो तो हम तुलना की बात करें। किसी भी मामले में तुलना नहीं है। हमारी ना पार्टी की उनकी पार्टी की कोई तुलना है, ना हमारे प्रत्याशी की उनके प्रत्याशी की तुलना है। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी भद्दा बोलते हैं, जिस तरीके के भाषण देते हैं, उनके अंदर सौम्यता, उनके अंदर उनका बोलचाल, उनका व्यवहार आप खुद ही किसी से पूछ लीजिए कैसा है। हमारी तुलना होती तो हम कुछ बात करते, हमारी तुलना ही नहीं है। हमारा तो प्रत्याशी भी कई गुना आगे है, हमारी पार्टी भी कई गुना आगे है, इसलिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना। जैसे कि लाहौर क्षेत्र में जो है बहुत सारे, क्योंकि अपना भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानों की भरमार है, तो जब आप किसानों के बीच जाते हैं तो उनसे मतदान करने की अपील जब करते हैं तो उनसे क्या कहते हैं आप किसानों से? किसानों के लिए क्या किया है आपकी पार्टी ने? देखो, हमारे यहाँ किसानों के लिए जितना किया गया है, चाहे उनकी फसल बीमा हो, चाहे किसान निधि हो, सम्मान निधि, चाहे उनको बिजली की व्यवस्था हो, चाहे उनको पानी की व्यवस्था हो। आप तुलना कीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब उनको बिजली कितनी मिलती थी, तब खाद की क्या स्थिति थी, तब किसान सम्मान निधि का तो कोई नाम ही नहीं था। तो हमारे पास तो इतनी योजनाएं हैं उनको कहने के लिए और उनको पता भी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मत देता है भारत का किसान। आखिरी सवाल, आपने जैसे किसानों की बात कही, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान के लिए इतना किया है, तो किसान आज जो है देश में आंदोलन क्यों कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव के पहले 2700 रुपए गेहूं की जो मूल्य है उस करने का वादा किया था, वो आज तक पूरा नहीं किया। पहले आप ये बताएंगे कि कहाँ का किसान कर रहा है? पूरे भारत मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन कर रहा है क्या? उत्तर प्रदेश का कर रहा है क्या? बिहार का कर रहा है क्या? मिजोरम का कर रहा है क्या? त्रिपुरा का कर रहा है क्या? नागालैंड का कर रहा है क्या? छत्तीसगढ़ का कर रहा है क्या? महाराष्ट्र का कर रहा है क्या? आंध्र प्रदेश का कर रहा है क्या? तमिलनाडु का कर रहा है क्या? या उसका अपना तेलंगाना का कर रहा है क्या? भाई, एक प्रांत में जिसमें सरकार दूसरी पार्टी की है, पजेरो गाड़ियों से आते हैं, एसी कैंप लगाते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनको भड़का करके, और यह काम चुनाव के पहले ही क्यों किया?